दोस्तों स्वागत है आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। और मेरे हाथ में ये एक DIY एक ऑडियो बोर्ड है जिसे कि भेजा है मिस्टर यतिन जी परमार ने। इसके साथ उन्होंने एक कार्ड भी भेज रखा था अपना, और इससे ये पता चलता है कि ऑडियो फील्ड से उनका कोई लेना देना नहीं है और वो किचन वेयर्स का मैन्युफैक्चरिंग काम करते हैं। तो ये तो हो गया उनका परिचय। अब इसके बाद हम देखते हैं इस बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों DIY जो बोर्ड बनाए जाते हैं उसके साथ अक्सर आपने PCB के सर्किट डायग्राम्स देखे होंगे, और इस बोर्ड का ये PCB का सर्किट डायग्राम उन्होंने साथ में ही भेज रखा था। तो आप इसमें देख सकते हैं कि एक्सेस ओवर रेटेड कंपोनेंट यूज़ किए गए हैं, और इसमें केवल 2 ही पेयर है आउटपुट स्टेज में, लेकिन उसकी ड्राइवर स्टेज में काफ़ी हैवी कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि 2073A940 ये ट्रांजिस्टर एंड ज़्यादा वाट की रेजिस्टेंस, और जो कि 100 वाट के डिज़ाइन में इतना कुछ देखने को नहीं मिलता, इसीलिए मैं इसे कहूँगा ये ओवररेटेड है। तो फिलहाल सबसे पहले हम इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने पावर सप्लाई से इसे जोड़ रखा है इस बोर्ड को, और जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे इस पर हमें बायस वोल्टेज देखने को मिलेगा, उससे हमें पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए स्विच ऑन करते हैं। ओह, सडनली ये ब्लास्ट हो जाएगा, मुझे पता नहीं था। इसमें कैपेसिटर का क्वालिटी या फिर पता नहीं कुछ और इशू होगा, इस वजह से कैपेसिटर सडनली ख़राब हो गया डायरेक्टली पावर सप्लाई देने से। एंड दोस्तों इस टाइप का काम करते समय जब आप हाई वोल्टेज यानी कि मोर देन 50 वोल्ट के ऊपर आप हैंडल करते हैं तो कई बार ट्रांजिस्टर्स फट जाते हैं, कैपेसिटर भी फट जाते हैं, और उनसे आँखों में चोट लगने का भी खतरा होता है। इसीलिए ऑलवेज़ आई गियर्स पहन के ही काम करना चाहिए। तो फिलहाल इस बोर्ड को जब सर्किट डायग्राम मैंने स्टडी किया था तो ऑलरेडी मुझे पता चल चुका है ये ओवररेटेड डिज़ाइन में बना हुआ है। इतने केवल 100 वाट के लिए इतने हैवी ट्रांजिस्टर्स लगाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इससे अच्छा ये है कि मैं इस बोर्ड के कंपोनेंट्स इस टाइप का एक 500 वाट वाला जो ड्राइवर बोर्ड होता है उसमें मैं ट्रांसफ़र करके उनको ये बोर्ड वापस दे दूँ। तो इससे ये होगा कि ये इस टाइप के बोर्ड से वो आउटपुट में 5 पेयर्स भी कनेक्ट कर सकेंगे। एंड रही बात पावर सप्लाई की, तो इसे 45045 AC से पावर अप किया जा सकता है, जिसकी करंट रेटिंग आप 10 से 20 एम्पियर के करीब रख सकते हैं। दोस्तों इस ड्राइवर बोर्ड में MJE 150, 32 और 33 लगा हुआ है। इस बोर्ड में TIP 35C एंड 36C, और जो थर्ड बोर्ड आप देख रहे हैं जिसमें अभी ड्राइवर स्टेज के ट्रांजिस्टर नहीं लगे हैं उसमें लगेगा NJW 281 एंड 302। दोस्तों ये ट्रांजिस्टर आउटपुट स्टेज का ज़्यादा करंट लेने वाला ट्रांजिस्टर है। तो ये तीनों टाइप के ट्रांजिस्टर्स में आउटपुट स्टेज में लगा देने से किसमें ज़्यादा बेहतर साउंड क्वालिटी आती है ये मैं देखना चाहता था, और ये टेस्ट मैंने कर लिया है, और नतीजा ये है कि MJE 150, 32 और 33 इसका साउंड क्वालिटी अगर आप इसको ड्राइवर स्टेज में लगाते हैं तो इससे जो साउंड क्वालिटी आती है बाकी के मुकाबले मुझे इसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा लगा। तो देखिए इसका हम सर्किट स्टडी कर लेते हैं जो ओल्ड बोर्ड उन्होंने भेजा था। तो देखिए यहाँ पर इनपुट स्टेज में आप देखिए 2 2073 है, आउटपुट स्टेज में 1943 एंड 5200 का केवल एक पेयर है। तो एक पेयर से आप मैक्सिमम 100 वाट का आउटपुट ले सकते हैं। कई बार ये अगर आप ट्रांजिस्टर को कोल्ड रख सकते हैं तो ये बढ़कर 125 वाट तक भी हो जाता है। तो फिलहाल हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि ट्रांजिस्टर का हीटिंग जो है 60 डिग्री तक चला जाएगा, इस वजह से हम इसको 100 वाट ही कंसिडर कर रहे हैं। दोस्तों इसमें सब्सक्राइबर के द्वारा भेजे गए बोर्ड में जितने भी ट्रांजिस्टर लगे हैं वो जितने हैवी है, अगर वही ट्रांजिस्टर की बात करें तो एक ये 1500 वाट का वीडियो रोकोला का बोर्ड काफ़ी फेमस है। इसमें ही बिल्कुल वही ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं 2073N A940, और इनपुट स्टेज में आप देख सकते हैं 10-15 ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। तो इसी टाइप के ट्रांजिस्टर में ये बोर्ड 1500 वाट तक का आउटपुट पावर डिलीवर कर सकता है, जो कि 15 पेयर आउटपुट ट्रांजिस्टर को ड्राइव कर सकता है। तो देखिए इनपुट स्टेज में इसमें 4 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, और जो कि 10-15 इनकी छोटे ट्रांजिस्टर हैं। अगर हम इस बोर्ड की बात करते हैं तो इस बोर्ड में देखिए यहाँ पर
जो इनपुट ट्रांजिस्टर है ये 2073 लगा हुआ है। तो अगर हम इस सर्किट डायग्राम में देखते हैं तो ये तो पहला रेगुलेशन ट्रांजिस्टर है और ये दोनों इनपुट ट्रांजिस्टर है जो C2073 ये नंबर से इंडिकेट है। तो ये इनका एमीटर आपस में जुड़ा हुआ है और ये एमीटर इस तरीके से जाकर ये रेगुलेशन वाला ट्रांजिस्टर है, इस रेगुलेशन वाले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से जुड़ा हुआ है। यहाँ से इसके कलेक्टर से करंट फीड होता है इनपुट ट्रांजिस्टर के 2073 के एमीटर पर। तो ये रेगुलेशन वाला ट्रांजिस्टर है। तो इस टाइप के रेगुलेशन वाले सर्किट्स की स्टडी जब जितनी भी हमने की है तो ज़्यादातर सर्किट्स में रेगुलेशन वाला सेक्शन होता है, कुछ इसमें होता है, कुछ इसमें जो लो वोल्टेज के होते हैं उनमें नहीं होता है। और देखिए यहाँ बेस पर एक रेजिस्टेंस ग्राउंड से जुड़ा हुआ होता है। जो इनपुट फर्स्ट ट्रांजिस्टर होता है जो इनपुट का, उसका बेस जो है ग्राउंड से जुड़ा हुआ होता है एक रेजिस्टेंस के जरिए। दोस्तों बहुत से सब्सक्राइबर जो DIY बोर्ड्स बनाते हैं वो सोचते हैं अगर हम सभी जगह हैवी ट्रांजिस्टर लगा देंगे तो हमें ज़्यादा आउटपुट पावर मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों इनपुट सेक्शन में ऐसे ट्रांजिस्टर्स लगाए जाते हैं जिनका HFE वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो, क्योंकि आपको गेन ज़्यादा चाहिए होता है और जो हैवी बड़े ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनका गेन कम होता है। तो देखिए यहाँ पर जो रेगुलेशन के लिए इस 1500 वाट के बोर्ड में ट्रांजिस्टर लगाया गया है C2229 है जो कि इनफ है, और यहाँ पर ये C2073 लगाया गया है जो कि हैवी ट्रांजिस्टर है। तो इतने ज़्यादा हैवी ट्रांजिस्टर की ज़रूरत नहीं है रेगुलेशन सेक्शन में, तो ये भी ज़्यादा कॉस्ट को बढ़ा रहा है। इसके अलावा दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पर जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनके बेस टू कलेक्टर के बीच में एक छोटे वैल्यू का कैपेसिटर लगा होता है जो कि 400 से लेके 800 PF के बीच में हो सकता है। तो यहाँ पर इस सर्किट डायग्राम में वो PF को नहीं लगाया गया है जो कि एक डिज़ाइन की कमी है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए यहाँ पर 330 ओम के अक्रॉस में जो उसके ही पैरेलल में एक 104 का कैपेसिटर आपको निगेटिव साइड देखने को मिल रहा है, बट पॉजिटिव साइड में नहीं है। तो ये भी एक कमी है। और दोस्तों बहुत से लोगों का कहना ये है कि इस बोर्ड में हीटिंग इफेक्ट है, तो इसको साइड में कर देते हैं और बेस्ट ऑप्शन ये है कि इतने ही कंपोनेंट्स में आप 1500 वाट के ड्राइवर बोर्ड को भी बना सकते हैं। ये NPN बेस्ड है और इसमें इस टाइप का जो रेगुलेशन सेक्शन लगा होता है, ये रेगुलेशन सेक्शन का होना ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा वाइड वोल्टेज रेंज मिल जाती है। जैसे यहाँ पर इस बोर्ड का रिकमेंडेशन मैक्सिमम वोल्टेज है ±92। तो जैसे हम इसको अगर ±25 वोल्ट से चलाते हैं तो भी ये बोर्ड अच्छी तरीके से काम करेगा, क्योंकि इसमें रेगुलेशन नेटवर्क बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ±25 वोल्ट से ±90 वोल्ट के इतनी वाइड वोल्टेज रेंज के बावजूद इस बोर्ड का परफॉर्मेंस वैसा ही रहेगा। तो दोस्तों इस बोर्ड में हम देख लेते हैं कि बायस ट्रांजिस्टर कौन सा है। तो इसमें देखिए A940 ये जो है ये बायस ट्रांजिस्टर है, और ये जो 2073 ट्रांजिस्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये जैसे 500 वाट का जो ड्राइवर बोर्ड है उसमें यहाँ पर C2229 लगे होते हैं, बिल्कुल इसी कॉन्फ़िगरेशन में लगा हुआ है। यानी कि 500 वाट का जो सर्किट डायग्राम है और ये सर्किट डायग्राम में काफ़ी मिलता जुलता है। तो ये हमारा बायस ट्रांजिस्टर है। जो 500 वाट का जो सर्किट डायग्राम है उसमें भी इसी टाइप का अरेंजमेंट है, केवल थोड़े से चेंजेस हैं। जो डायोड का नेटवर्क है बिल्कुल सेम वैसा ही है। आउटपुट में देखिए यहाँ पर 22 ओम्स रेजिस्टेंस लगा है, जबकि 500 वाट में डायरेक्टली ड्राइवर ट्रांजिस्टर का बेस जो है बायस ट्रांजिस्टर से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ऐसे ही सर्किट की स्टडी करके आप देख सकते हैं कि क्या क्या बदलाव होने से वोल्टेज को हम बढ़ा सकते हैं, आउटपुट पावर को भी हम बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों क्लास AB एम्पलीफायर के अगर आप स्टडी करते हैं ऐसी अलग अलग सर्किट्स डायग्राम को, तो आप देखेंगे कि काफ़ी सिमिलैरिटी रहती है एक दूसरे के सर्किट डायग्राम। तो दोस्तों आज का सफ़र करते हैं यहीं पे ख़त्म, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।